कल मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इन सीरीज, बताया था। ठीक है, इसके प्रूफ अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके प्रूफ आते हैं एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल सारे बता दूंगा, फिर इसके प्रूफ बता दूंगा, सीरीज का प्रूफ और पैरेलल का प्रूफ। अभी तक सारी चीजें नोट है कॉपी में, ठीक है, वो सारी चीजें नोट रहना चाहिए। नोट है। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इन सीरीज में, ये सीरीज के रेजिस्टेंस जो भी होते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस, जैसे अगर ये 2 ओम का है, 5 ओम का है, 6 ओम का है, 8 ओम का है, ये सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 8 और से 14 और 5 19 और 2 21, तो इसका एक इक्विवेलेंट क्या बनेगा, मतलब इतने सारे एक साथ लगाओ या फिर लिख लो तो 21 ओम का लगाओ, एक ही बात है, ये हमने कल बात की थी। चलिए आइए इसका निकाल के बताइए क्या बनेगा। 10 किलो ओम और 10 ओम। अच्छा 10,000 प्लस 10, ठीक है, कितना होगा 10,000 नहीं 10,000 इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने को है ना परफॉर्म करना है एग्जाम में, ऐसे पढ़ाई करने से मतलब नहीं है। 10010 एक तो ये 10 तो है ही, देखो 10 तो लिखेंगे और ये के कितने लगा देंगे, 3 जीरो और 10, तो इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ 10 नीचे लिख देता हूँ मैं, 0 1 0 0 1, तो 10,010 आ गया, मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 10,010। समझ में आएगा 10 एक और जीरो ये मैंने क्वेश्चन क्यों दिया पता है, ये इसलिए दिया क्योंकि बच्चे इसको 10 और 10 डायरेक्टली 20 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, उनको के का मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है, के मतलब 1000 होता है 10, आपको 1000 एक्स्ट्रा उसकी कोडिंग कर दी गई है, क्योंकि 1000 लिखने में बहुत जोर आता है ना, इसलिए अपन क्या है सीधे के लगा दिया, उसका मतलब 1000। तो ये चीज का ध्यान रखना, इसको 20 मत करना, और आगे लोग किलो भी लगा देते हैं, बोले किलो है तो क्या लगा दो, किलो लगा दो, 10 और 10 20। अब इल्यूजन ऐसे ही तो होता है, मैं बोलूँ x और y को जोड़ोगे तो तुम उसको x y कर दोगे, कर ही दोगे, x y जुड़ते ही कहाँ है, x प्लस y आंसर होगा उसका। चलो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर किया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है बस। 30,000 अच्छा ये भी हो 30,100 हाँ 30,100 जोड़ते आ जाएगा, इसको ऐसा तो नहीं करोगे 100 10 और 20 130 किलो तो नहीं करोगे ना, कसम खुदा नहीं करोगे, भगवान की कसम, ठीक है भगवान की कसम। चलो छोड़िए, अब ये 130 किलो करना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा 30,100 क्या आपको समझ में आ रही बात, हाँ क्लियर है। इसको वापस से अगर किलो ओम में करना पड़े तो 1000 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3.01 किलो हो जाएगा, हाँ हैं ऐसा समझ में, ठीक है 3.01 30.1 होगा 30.1 1000 है ना 10,000 को हाँ डिवाइड 30.1 1 2 3 तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा 30.1 किलो, जीरो लगाओ मत लगाओ, आएगा क्या, गलती कर दी थी मैंने सुधार दी। तो ऐसे अगर किलो में भी आंसर आपको देना पड़े तो 1000 से डिवाइड करके आप उसको दे दोगे, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे 20 ग्राम आपको दिया और आपसे पूछे कि किलोग्राम में कितना है, तो किलोग्राम में जो किलो का मतलब होता था ना वो 1000 ही है, अभी भी है वही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं फिर किलोग्राम, यहाँ वापस ग्राम थोड़ी ना लिखेंगे, अगर 1000 से डिवाइड किया तो ग्राम किस पे बदल गया, किलोग्राम में बदल गया, तो ये जब कट पीट के जो भी आंसर आता था तो वो किलोग्राम में आ गया ना, मतलब 20 ग्राम छोटी सी चीज होती है,
और बच्चा इसका आंसर क्या निकाल देता है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करके बोलता है सर 20,000 किलोग्राम। वो 20 ग्राम छोटे से सोने की चीज को हजारों में बता देता है। 20,000। क्या डिफरेंस समझ में आया है? हाँ। आप किसी भी ग्राम से किलोग्राम में जाओगे तो क्या वो नंबर उसके एक्चुअल नंबर से बड़ा आ सकता है क्या? नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना इतना तो 20 ग्राम से तो क्या आएगा, छोटे ही आएगा ना। यार ये इतने सारे पागल हो गए, ओटीपी भेजने लग गए, शाम की 6 बजती नहीं है। क्या हुआ? पता नहीं यार, वो रोबोट वाले कॉल कर रहे हैं कुछ भी। रोबोट सर आपने लॉगिन करा कोई लॉगिन करा। कुछ रहो हटाना ये अचानक ही 6:15 बजे ये कॉल पे कॉल, ये जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई किस चीज की? सर लॉगिन इसको भी करा था क्या? अनजान नंबर से आया, Pirate प्लस site। 488 सर पायरेट साइट पे लॉगिन करा था। सर कौन सी? पता नहीं कोई सी भी साइट सर कैसे भी किया तो इतने सारे थोड़ी ना आते, 10-10 20-20 आ जाते। वो भी हुआ आते था। मेरे को भी आते थे। आने लग गए थे, मतलब अरे अचानक लगा से लगा था ना। पायरेट एक बार क्या, अरे मैं कंप्यूटर पे चला रहा था तो मैंने गलती से लॉगिन कर दिया था, मेरे को अच्छा लगा तो मैं लॉगिन कर दिया था, तो बंद कैसे करते हैं? अपने आप बंद हो गया। मेरे को तो याद भी नहीं कुछ भी लॉगिन किया क्या किया ये कुछ भी किया। चलो ये पैरेलल, ये सीरीज का समझ में आया। अच्छा इसका निकाल के बताओ। 2/7 प्लस 2/7 और 3/8 कितना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? एलसीएम लेंगे। हाँ वही तो बताना, वही तो गड़बड़ करते हैं अपन। सर करना है क्या? करो करो हाँ। सर आ गया। कितना है? 37/56। सर ओम 37/56 को साथ में ओम लगाना। क्या आया ओम? पक्का आया? क्या आप लोगों का आंसर आया? मिलता जुलता आया कि एग्जैक्ट आया? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आया। तुम्हें चश्मा लगा हुआ है क्या? तो लगाओ ना उल्टा, लोड कितना आता है? या तो फिर तुम और आगे बैठ सकते हो, मतलब वो दिखने में दिक्कत हो तो, है ना? वैसे और नंबर बढ़ता जाएगा। आपकी जो पिपिल वो होती है ना लेंस कॉन्ट्रैक्ट, जितना आप उस पर स्ट्रेस डालते हो वो और ज़्यादा चेंज होते जाता है। उसको थोड़ा फिक्स रखने के लिए जरूरी है, तो उसको लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। पहले मैं भी ऐसा समझता था कि चश्मा लगा निकालने से मतलब नंबर कम हो जाता है। मैं तो नहीं लगाता फिर भी मैंने अभी तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत कम है ना, धीरे धीरे अगर लोड ज्यादा आएगा, जैसे रस्सी पे अगर तुम कोई तार पे सुखाते होगे नहीं कपड़े, उस पे लोड आता है तो कैसी हो जाती है? वो ऐसी हो जाती है। आपका आंखों का भी ऐसे ही है, एकदम से इतना नहीं होगा, पर धीरे धीरे 1-2-3 साल में फिर वो आने लगेगा। ठीक है, वो सारी चीजें भगवान ने जैसा बनाया, नेचर तो एक जैसे ही रहता है। थोड़ी सी आगे थोड़ी लेयर खत्म हो जाएगी। रेजिस्टेंस इन नहीं लगवाएगा। मास्क का ट्रांसफर पैरेलल। बस चलो दूसरी हेडिंग डालो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मास्क पेन ओमिक्रॉन फैल रहा है अभी। हाँ रेजिस्टेंस टू पेन मास्क रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सर फिर सीरीज में तो कुछ लिखा ही नहीं है। सीरीज में कुछ भी नहीं करना था आपको, दोनों को क्या करना था प्लस। सर एक फॉर्मूला दिया है बस सीरीज में। हाँ बस वही है, बस वही था, प्लस करना है सबको, क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। सर इसका फॉर्मूला है 1/r, मतलब सबको रेसिप्रोकल कर देना है, वही फॉर्मूला। सेकंड रेजिस्टेंस इन जो पैरेलल है ना, अच्छा जैसे सबसे पहले मैं आपको सीधे कितने रेजिस्टेंस से बताऊं? 3 रेजिस्टेंस है। ये किसमें लगे रेजिस्टेंस? पैरेलल। अब समझ में आ गया ना सिस्टम सीरीज पैरेलल का? ठीक है, मैंने आपको बताया था पैरेलल मतलब एक के नीचे एक और दोनों हाथ से हाथ पकड़ के इस तरीके से खड़े हुए हैं, 3 लोग 4 लोग, जितने भी आप इमेजिन कर सकें। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। मान लो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? R1। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? R2। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? R3। मान लेते हैं कि R1 R2 और R3 इनके रेजिस्टेंस है। आपको इसका सिंगल बनाना है कि ये तीनों पैरेलल में लगाओ या इकलौता एक लगाओ, कितने का बनेगा? उसी को क्या बोलते हैं? R इक्विवेलेंट।
जाएगा 1/r Clear है? इक्वल टू तो इसीलिए तारा लगा के लिखना 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 सर ये REQ क्या है? प्लस 1/r3। REQ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं अपन। आपको यहाँ पे REQ नहीं देगा, बुक वाला सीधे R देगा, तो आप भी R लिख लो। पर ये जो R होता है ना, ये कौन सा रेजिस्टेंस होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस। सर क्या होता टोटल है? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बुक में सिर्फ R R देंगे। ही दिया है। बुक में क्या दिया है? मैं इक्विवेलेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या है? इक्वल है। एक इक्विवेलेंट बन रहा है, मतलब सबको मिला जुला के एक सिंगल बन रहा है। हाँ। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सबको मिलाओगे जुलाओगे तो कितना एक सिंगल बन जाएगा। क्या समझ में आ गया? हाँ। न्यूमेरिकल में पैरेलल और सीरीज दोनों से मिक्स होके आते हैं, पर आपको पहले सीरीज भी समझना है और क्या समझना है? पैरेलल। सीरीज तो समझ में आ गया। सीरीज में सारे रेजिस्टेंस को लिखा क्या है करते हैं? स्टार्ट में। ये पैरा लगा के इसलिए बोला है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूले का एक एक लाइन का मतलब है, तो इसमें गलतियां कैसे करते हैं तो थोक में, मतलब इसमें ही सबसे ज्यादा गलती होगी, बहुत ज्यादा गलती होगी। इसीलिए मैं भी सही प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ कि ये सारी गलतियां आप लोगों को करना ही नहीं देना है मुझे, ठीक है? हाँ। सबसे पहली गलती ये सब 1/1 में आते हैं, समझ में आ रही बात? तो जब ये आंसर निकलेगा तो ये 1/r का आंसर निकलेगा। अपन को R का निकालना है। अपने को निकालना है r का आंसर, तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। ठीक है? रेसिप्रोकल का मतलब ये नहीं है कि शुरू से ही रेसिप्रोकल कर दो। शुरू से रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये सीरीज जैसा बन जाएगा, और सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले एक जैसे आंसर जब आएगा तब नहीं होते। करना पड़ेगा। जो फाइनल आंसर आता है उसको क्या करोगे आप? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी जो चीज स्टेप्स बता रहा हूँ वो याद रखोगे कि जैसा अपन सीखेंगे वैसा आपको फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। अगर यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस है, अगर यहाँ पर 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या कर लेते हैं? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। अगर 4 रेजिस्टेंस होते तो क्या करते हैं? 4 से कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पैरेलल का जो काम होता है डिफिकल्ट होता है। पैरेलल का क्या होता है? रेजिस्टेंस निकालना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल एलसीएम आता है इसमें, ठीक है? चलो अभी क्वेश्चन देखें इसके। कुछ पॉइंट्स है, ये नोट करा इतना, इसको हटा दें अपन। अभी जो क्वेश्चन है मैं इसी में 3 में क्या कर देता हूँ, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 4 वाला लिखना है कि नहीं लिखना? ये तो लिखना है तो लिख लो। 4 की 4 हो तो 4 ऐसे लगा देना, 3 हो तो ऐसे। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, प्लस लगा के यहाँ पे ऐसा डॉट 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 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? आप प्लस लगा के डॉट लगा दो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आप लगा लेना, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 1 से तो बनेगा नहीं ना, एक तो एक खुद अपने आप ही, ठीक है? तो ये कुछ करके बताना। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ठीक है? और इसका सीरीज भी, हाँ सब अभी करना है, फिर मैं होमवर्क के लिए अलग से क्वेश्चन दूंगा, वो आप करके लेके आना। 10, 20 और 30 इसका सीरीज भी निकालना है और इसका पैरेलल भी निकालना है। दोनों का आंसर इसका भी आएगा। निकालना। चलो एक का, इसका तो बता 10, 20 और कितना? इसका तो 60 ओम आ गया होगा तुम्हारा, इधर का भी आ गया। ठीक है ना? ठीक है? इधर का सर 11/60। इधर का क्या लिखोगे इक्वेशन, ये फॉर्मूला पहले तो 1/r लिख दो। पहले क्या लिख दो? 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 और प्लस 1/30, 1/20, 1/20, 1/30 और 1/10, तीनों को क्या कर लो? इतना समझ में आया? हाँ। इसके बाद एलसीएम लेना होता है, ऐसा मत कर लेना ऊपर वालों को जोड़ दिया नीचे वालों को जोड़ दिया।
10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? सर ये 1 60 ठीक है ना? 11 by 60 आ रहा है इसका। 11 by 60 तो 60 by 11 आएगा, आधा निकालना है तो। 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ रहा है? 60 हाँ हाँ सर आया ना? तो अपन क्या करते हैं, जो भी एलसीएम आता है पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, है ना? और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है? 6 into 1 कितना? 6 20 अपॉन में 3 कितना? 20 अपॉन पहले 60 अपॉन 20 3 into 1 3 और ये 2 हाँ 6 और 3 9 और 2 11 11 अपॉन में 60 ये आंसर नहीं है क्योंकि ये 1 अपॉन r है, ये 1 अपॉन 11 है। 1 अपॉन 11 आंसर नहीं है। अब फिर से लिखोगे 1 अपॉन r इज इक्वल टू 11 by 60 और इसको रेसिप्रोकल कर देना तो r इज इक्वल टू 60 by 11 ओम इसका पैरेलल का आंसर आ जाएगा। नहीं आया क्या? ठीक है, दिस इज दी रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सर और भी क्वेश्चन कर लीजिए। अभी ये समझ में आया? हाँ इंपॉर्टेंट चीज नोट डाल के लिखो, नोट। और उसको अच्छे बड़े वाले डब्बे में डाल देना, बड़ा डब्बा ही बना मतलब इस तरीके से कि तुमको कोई पढ़ो तो हाईलाइट हो जाए। पता चले कि तुम अब ये पढ़ रहे हो। क्योंकि क्या है कि अपने पढ़ाई का तरीका मुझे तो समझ नहीं आता, तुम समझते यहाँ पे हो और पढ़ते किताब में हो और कुछ ओसवाल पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भगवान जाने, ये नोट्स तो पढ़ते ही नहीं हो। तो अब हाँ मतलब पर वो आधे अधूरे रह जाते हैं, कुछ चीजें नोट होती है और कुछ चीजें नोट नहीं होती ना, तो उससे होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें छूट जाती। तो अगर बहुत सारी चीजें छूट गई तो फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई, उसमें से आना है। बुक तुम पढ़ोगे नहीं क्योंकि बुक की सारी चीजें मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दी है। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं, जैसे भी तुम नहीं पढ़ते थे, पर तुम्हारा फायदा हो जाएगा कि तुम कम से कम कॉपी तो पढ़ोगे। ठीक है, तो सारी चीजें कैसी आएगी लिखो। इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज greater than is always the greatest resistance. Equivalent resistance is always greater than the greatest resistance. सर बस इतना ही है। इस लाइन का मतलब पहले समझाओ, तुम्हें क्या समझ में आया? जो बड़ा रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, वो हमेशा जैसे 10 20 30 रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगा। हाँ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है सबसे पहले बताओ? 30 उससे ठीक है, ज्यादा होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा डबल नहीं अरे ज्यादा ही मिलेगा। मतलब इसमें मान लो इसका तुमने डबल है। हाँ तुमने जोड़ा, इन सबको जोड़ने में गलती करके आंसर कितना दे दिया, गलती से कुछ भी दे दिया, मान लो 25 हो, सर 60/11 आ रहा कितना है। दे दिया? नहीं उसका भी नहीं बात कर रहे हैं, ये मैं सीरीज की बात, तुमने सीरीज में लिखा है कि नहीं? अभी वो नोट सीरीज के लिए भी और पैरेलल के लिए भी, दोनों के लिए बनेगा वो, है ना? हाँ तो सीरीज में हमेशा जितना भी रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि सबको प्लस किया है। हाँ तो प्लस किया है तो सबसे छोटी वैल्यू भी तो बड़ी में प्लस हुई है, बड़ी में प्लस हुई तो पूरा आंसर ही बड़ा बन गया। समझ में आ रहा है ना? सर दूसरे वाले का क्या? दूसरे का इन पैरेलल, always smaller than smallest. हाँ इन पैरेलल the equivalent resistance is always smaller than the smallest resistance. In parallel the equivalent resistance, सब कुछ लाइन वही है, एक एक लाइन मैच करो। The equivalent resistance is always smaller than the smallest resistance. is always Smaller than the smallest resistance. इसको कन्वर्ट कर पाओगे हिंदी में? हाँ चलो अब देखते हैं पैरेलल का। देखो 10 20 30 सबसे छोटा कौन है? 10 10 बराबर 60. हरी बस में हाँ पहले आपको इसमें सबसे छोटा को सिलेक्ट किया, कितना आ रहा है? दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब पैरेलल में जो आंसर आता है वो स्मॉलेस्ट नंबर से भी स्मॉल आता है, मतलब 10 से तो आंसर छोटा ही आना चाहिए। अब देखो 11/60 कितना? 5.4 something.
नहीं सर पॉइंट लगाओगे पहली बार डिवाइड लिखा और सर 60/11 है 60/11 हाँ 60/11 60/11 तो 5 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है 5.4 तो 5 पॉइंट कुछ लगभग कुछ 4 बोल देते हैं वो 5.4 10 से क्या है समझ में आया हाँ अब इसको तुम जब पढ़ोगे तो तुमको याद रह जाएगा सर ने ये बताया नोट वोट तो नहीं करना है मतलब 5.4 which is smaller than 10 ohm सर ये नोट लिख लिया और यहाँ पे कितना निकला 60 ohm which is greater than 30 ohm समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है मतलब आप सही गलत का उत्तर खुद से ही चेक कर सकते हो कि हमने जो आंसर निकाला कहीं वो गलती से गलत तो नहीं है ठीक है चलो पैरेलल समझ में आया और कुछ क्वेश्चन लेते हैं बस अब आपको बस ये प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की और गलतियों से बचना है मैं यहाँ पर बस केवल वैल्यूज बदल रहा हूँ 2 7 3/2 3/2 ये तीन वैल्यूज दे रखी है सर निकालना है क्या फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल पैरेलल ठीक है आप ये 2 क्वेश्चन समझ लो एक दो फिर मैं आपको वही हर बार की तरह 5 क्वेश्चन दूंगा 5 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा और आपको सारे पैरेलल होंगे आपको चेक करना है कि 5 में से कितने सही निकलते हैं ठीक है 1/r is equal to 1/2 plus 1/7 इसका क्या लिखोगे 2/3 क्योंकि रेसिप्रोकल 1 एनीथिंग का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल आप पहले इसको ऐसा लिखना 1/3/2 यानी बस समझ पहले तो क्या लिखोगे 1/r मतलब ऐसा आप 2/3 डायरेक्ट नहीं लिखोगे और फिर आपको पता है कि यहाँ 1/1 यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 3/2 ऑलरेडी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पूरा है सर आ गया फिर वो लेडर बन जाएगा आपका 42/41 इसको सॉल्व करते आता है कि नहीं 1/1 42/41 तो आपको तो सीधे सीधे रेसिप्रोकल करना है 1/2 प्लस 1/7 प्लस 2/3 हाँ LCM ऊपर जाएगा ना रेसिप्रोकल अच्छा ठीक है सो 1/r इज इक्वल टू कितना आएगा चलो ये प्रोसेस समझ में आ गया कि नहीं आया और 2/3 का कितना हो गया 3/2 का 2/3 हो गया वहां पर एलसीएम लो और सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है सर आ गया कितना बता रहे हैं सर एलसीएम 42 आ रहा है और आंसर 42/41 42/41 ये फाइनल आंसर उलट पलट के हाँ है ना फाइनल आंसर उलट पलट के आएगा रेसिप्रोकल होता है इसमें पर इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना नहीं तो तुम यहीं पे छोड़ के आते हो वहां ध्यान नहीं रहता ओम्स लगा दो इसमें 41 आप चेक भी कर लो इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है 3/2 क्योंकि होता है 1.5 मतलब आंसर 1.5 से भी छोटा आएगा आ रहा है देख लो 1.2 जो भी ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है 1.2 या कुछ आ रहा है 1.0 1.2 भी पूरा नहीं होगा वो 1.02 ऐसा कुछ आ जाएगा 0.76 क्या मैं आगे बढ़ूं आया आपका कोई डाउट तो नहीं है ठीक है ना कैसे सॉल्व किया आपने बताओ मुझे एक बार 42 आ गया आता है ना इसलिए नहीं तो मैं बताऊंगा आपको सर ये मैं बता 42 आया ना मुझे बताना नहीं आया तो कोई भी चीज नहीं आया ना तो बेझिझक बिल्कुल सबको बतानी है कि सर ये मुझे नहीं आ रहा है बता दो शर्माना नहीं है दूसरे लोग जो हंसेंगे ना उनको भी नहीं आता होगा ठीक से क्या सर छोटी सी चीज जैसे नहीं आ रहा है कुछ भी तो आप पूछ सकते हो किसी की एलसीएम कैसे क्योंकि लॉकडाउन में हो सकता है कि किसी का एलसीएम वैल्यू पार्ट हिल गया क्योंकि उसने पहले सीखा था कुछ गड़बड़ हो गया तो ये चीज में अगर किसी को डाउट हो तो मैं बता दूंगा आपको जमीन का अपन ऐसे पढ़ते तो बहुत पहले से आए हैं ठीक है वैल्यू बदल दें एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ फिर आपका टेस्ट रहेगा 5 मार्क का जिसमें 5 क्वेश्चन भी दूंगा ठीक है एलसीएम दोगे क्या बदल के दे दूंगा कुछ भी सर बता के देंगे कि ये हाँ। टेस्ट में आया है। चलो इसका कॉल इसका बताओ क्या आपको है खुद को नहीं मालूम होगा टेस्ट में क्या करेंगे देखो ही नहीं 5 क्वेश्चन कुछ भी दे दूंगा फिर 5 क्वेश्चन का टेस्ट पर उनको बोलना नहीं है यार तुम अपन जो चीजें कर रहे हो भूल जाते हो तुम अपन क्या क्या कर रहे हैं सर पैरेलल की सीरीज पैरेलल ही है ना सेम क्वेश्चन है दिख ही रहा है ना पैरेलल है ना तो ठीक है और इसका सीरीज भी सॉल्व करना है
दोनों सॉल्व कर लेते हैं इसका, ताकि अपन फिर अगला टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सर ये करना है क्या अभी? हाँ अभी कर दे दोनों। हाँ पहले निकाल लो, फिर मैं भी बता दूंगा, और फिर आपके ये 5 क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूँ इधर से। 6 बार में 7 ठीक है। सर एलसीएम लेने के बाद प्लस करने वाली वैल्यूज क्या आ रही थी? कौन से क्वेश्चन? ये वाला 1/2, 2, 7 और 2/3 वाला, इसके पहले वाला 41/42 फाइनल आंसर आएगा। फाइनली एलसीएम लेने के बाद क्या वैल्यूज आ रही थी? हाँ तो ये 41 तो हो जाएगा 42/127 ये आई थी ना? कि 60 और से 14 41 हो तो गया ऊपर। सर आ गया। करो आराम से, मतलब गलतियां नहीं करना है। अगर तुम गलतियां समझ दोनों आ गए क्या? दूसरा भी सीरीज दे पैरेलल दिया। दोनों है इसके। सीरीज पैरेलल सर ये 41 नहीं सेम आ वैल्यू रहा। के अच्छा 41 का 42 तूने गड़बड़ करी होगी। 42 है ना, नीचे तो 42 लाया, तो 42 का आधा कितना होगा यहाँ पे? 21। तो वही है, बस प्लस करना है, तो इसका कितना आंसर आएगा रेसिप्रोकल करा है अपन ने, सेम थोड़ा आएगा। तो उसका रेसिप्रोकल आंसर आएगा। 7 हुआ क्या ये तो बताओ। और यहाँ पे 2 का टेस्ट 1/3 है। आएगा ना आर का। मल्टीप्लाई किया 42 का 3 से डिवाइड कितना होता है? 3, 14 और फिर 14 का 2 से अच्छा 3 42 होता है। यहाँ 2/3 क्यों लिखा है? 3/2 होता ना क्या? 2/3 हुआ था ना? दिया क्या था क्वेश्चन? 3/2 था। 3/2 तो 2/3 1/2 प्लस 1/7 प्लस 2/3 क्वेश्चन कितना आ रहा है? 42 21 प्लस 6 निकाल दी। प्लस 70 12 का 28 8 और 1 9 3 9 से 6 14 14 टोटल 28। 15 डायरेक्ट 14 तक दे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो इसका पैरेलल क्या आ रहा था? ये क्वेश्चन दिया था ना पिछली बार अभी। हां सर 1/2 1/7 2/3 हां सर वो दो 45 55/45 ही आ रहा है ना? कौन सा? नहीं ये वाले का 1/2 41/42 है। मतलब मैंने 2 7 और 3/2 लिया था। 42/41 है। 2 7 क्वेश्चन सही था ना? 2 7 और हाँ यही है ना? हाँ तो 2 7 और 3 का एलसीएम 42 आ रहा है। हाँ हां फिर 2 से यहाँ 21 यहाँ 6 6 और यहाँ 28 28 ही है ना? 14 है नहीं, 14 है। 14 है। 14 आएगा। तो क्यों 2 भी तो है ऊपर? हाँ 28 आएगा यहाँ पे। 28 मैं आएगा। हाँ ऐसे सर मार दूंगा 28 तुमको। आएगा। सर मैं भी वही हाँ मुझे नीचे ऑनलाइन गलत करवा रहे हो तुम। मैं हाँ, मतलब हाँ में हाँ मिला रहे हो। कितने बेवकूफ हो तुम लोग। मतलब कोई इसको क्लेम भी नहीं कर रहा है। ये गलत आंसर हाँ आया तो है। सर सबके सेम ही आ रहे थे क्योंकि। मतलब तुम सभी ने एक जैसी गलती की है ना? सही है। हैं? इसीलिए मैंने 2 दे रहा हूँ मैं तुमको। 1 समझ के कर रहे हो उसको क्या? मेरे को लग रहा है एलसीएम आ रहा है तुम्हें। क्यों? कितना आया था? अतुल 55 अपॉन में 55/42 55/45 फिर आपने 55 हाँ 55 अपॉन में अच्छा अगले वाले का कितना है? मतलब वो फाइनली रिवर्स रेसिप्रोकल वाले हो का गई। कितना है? अब इसका भी आप तुम ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, क्या इससे- करूं जो क्या है? इसका आएगा 1/r इज इक्वल टू। पहले तुम सॉल्व कर लो इत्मीनान से, अपनी गलतियां निकाल लो। कम है। हाँ में हाँ मिला देते हो। रुक जा अभी रुक बाप रे काफी बता दो यार। ये जो है सर ये 20 टेस्ट की by क्वेश्चन 6 है। हाँ अभी एक बार एक step अभी back अभी लो। पहले ये तीनों ये हो गए सीरीज पैरेलल दोनों। 97 27 नहीं आएगा तेरा कितना है? पैरेलल वाले का। पैरेलल का क्या है? 42/127। हाँ मैं 63 गलत लिखा है, वो 63 टेस्ट चालू हो गया। हाँ कर दिया सही। सही टेस्ट है। हाँ ये टेस्ट है पर तभी करोगे तब तक इसके दोनों के आंसर सही नहीं निकलेंगे। आ गए। अगर सर आ गए। संडे को करना नहीं। सर ये तो अभी इजी करना है। है 5 मिनट हाँ का। इतना हो जाएगा एक दिन।
संडे को करना संडे के लिए अलग से 50 क्वेश्चन बना सकता हमको हूँ। लगा होगा 50 नहीं। क्वेश्चन। तो बनाने में क्या है, पहले तो चलाना है मुझे। सर अब आप नहीं दोगे, पहले ही देते थे आप। ये क्या अब कहाँ ये दोगे? अब मैं सॉल्व ज्यादा करवा लेता हूँ ना, क्योंकि बच्चे ज्यादा है। तुम 2 लोग थे तो तुमको दे देता था मैं। अब यही नहीं सॉल्व करवा लेता हूँ, तो यही क्वेश्चन ऐसा समझ लो कि दे देता ऑनलाइन में हूँ। देते थे सर, ऑनलाइन में लिखे ही जाते रुके ही नहीं तो तुम कौन सा कर ही लेते होंगे? करते थे कॉपी हमारी है करते तो थे 2 लोग तो थे, 2 कॉपी लोग। हमारी 4 कॉपी लाके दिखा दूंगा मैं। इतना करने के तब जाके तो फिर प्रैक्टिस होती है। चलो करो। लेकिन फिर मजा आता था उसको करने में पैरेलल सीरीज दोनों निकालने नहीं, सीरीज में इसका आंसर सीरीज का कितना आ रहा है बताओ। 20/6 10/3 20/6 20/6 मतलब 10/3 भी बोल सकते हैं इसको, ये भी सही है। इसका आंसर 42/127 42/127 उलट पलट के, हाँ पूरा उलट पलट। मतलब इसको 8 लिख दो। क्या ये आंसर सही आ रहा है? कोई क्लेम करना चाहता है इसको गलत? सर साइन नहीं लग रही। हाँ दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं। अब सही है, यही क्लेम करने का बोल रहा था मैं, इसमें सही बोला है। बाकी डिजिट सही है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप पे भरोसा करके मान लिया मैंने। आया तुम्हारा? आ गया? चलो टेस्ट शुरू हो गया। 139/60/139 था ना हाँ तो आंसर अपन लिख देते हैं। क्या क्या आ रहा है पहले वाले का? 180/47 180/47 ओम। दूसरे का 12/41 12/41 ओम। तीसरे का 15/107 15/107 ओम। चौथे का 60/139 60/139 ओम। पांचवे का 45/82 45/82 ओम। ये नंबर से 5 किसके सही आ रहे हैं? पांचों? दो लोगों के सही आ रहे हैं। इस बार तू गया। हाँ मेरा भी आ रहा है। 3 लोगों के 4 सही आ रहे हैं। 4 1 2 3 लोगों मैं भी हूँ 4 में नहीं 5 इसका सही हो गया, 4 में मत होता। 4 में मैं भी हूँ 4 मतलब 80%, 5 मतलब 100%। 3 90 बोल 4 है। 4 चलो सही जा रहा है स्कोर तो। अब तुम्हारा 80 तक तो आने थे कम से कम। बेटा तू उधर देख ले एक बार जयेश, कोई बात नहीं, अगर गलत हो तो सुधार ले। जैसे 10/9 है तो अपन क्या करेंगे, 1/10/9 करना है इसको। फिर क्या करना है, 1/9/2 करना है। फिर 1 क्या करना है, 10/7। तो अल्टीमेटली अपने को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। और इक्वल टू कितना 1/9 रेसिप्रोकल किया तो ये 9/10 2/9 और प्लस 7/10 इज इक्वल टू कितना 1/8। 10 9 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 90 इनका क्या है? ये गड़बड़ है। 9 10 और 10 एलसीएम लेगा सबका 12/41 पहली है गड़बड़। तो तेरा सर वो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अच्छा तूने डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्या किया? फिर इनका भी क्या किया ऊपर? क्यों नहीं आ सकता? नहीं ऊपर 3 सर 2 और 4 का एलसीएम चलो, हो गया ना? आएगा। रेसिप्रोकल करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई अगर तू करेगा नीचे वाले का कर दे तो फिर ऊपर तो तू प्रोसीजर अलग कर रहा है। गलत है, 3 गलत है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? 3 गलत है। तो पहले एलसीएम लिए कितना है 90। फिर 90 को 10 से डिवाइड किया कितना है 9 9 9 का इधर देख, इधर कर डाला मुझे दिमाग 81। खराब हो फिर गया। प्लस के जगह प्लस 90/9 फिर से कितना आ रहा है ये तो सारे मैंने 10 इंटू 2 कितना दिमाग खराब हो गया। 20। अगर टाइम निकल फिर गया 10 तो दिमाग 90/10 फिर से कितना आ रहा है 9 9 इंटू 7 कितना 60। का टेबल लिख दे, दिमाग खराब हो गया। ये 1/r का आंसर। टेबल समझ गए? हाँ 15 क्या आया नहीं आया? सीरीज पैरेलल बहुत अच्छे से समझ में आना है। देख सीधी अब तो कर लेगा बेटा। ये 1/r का था, अपने को 1/r नहीं चाहिए, r चाहिए। जैसा कि तुमने पांचों क्वेश्चन में सही किया है, ठीक है। कुछ लोगों ने 4 भी सही किए हैं, बट एक जो गलती की है वो सुधारना, क्या गड़बड़ की है। मतलब सीरीज भी अच्छा आ गया अपने को और पैरेलल भी आ गया। क्लियर है? मैंने 3 क्वेश्चन 3 दिन पैरेलल का दे रखा है आपको। जैसे 4 तक भी मिलते हैं आपको, 2 तक भी दे देंगे। 2 में भी वही कर लोगे, 2 तो और आसान रहेगा, ठीक है। 2 का मैंने फॉर्मूले का शॉर्टकट नहीं बताया, मैंने आपको एसीसी करो तो ये शॉर्टकट बताओगे तो फिर तुम 3 में भी शॉर्टकट लगा दोगे जो 3 में चलता नहीं है। जैसे 2 का शॉर्टकट बता भी देता हूं मैं। ये 2 है और 3 है ना। 2 का शॉर्टकट ये होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 और इन दोनों का जोड़ 5 आंसर। है। अच्छा इनका मल्टीप्लाई भी कर दो, फिर नीचे जोड़ दो प्लस भी कर दो। केवल 2 के लिए। इसके लिए
मतलब ये हाइब्रिड हाइब्रिड का होगा। केवल 2 के पैरेलल में शॉर्ट पैरेलल में सिर्फ 2 शॉर्टकट। रेजिस्टेंस दियो तो ठीक है, मतलब कैसे किया ये 2 × 3 अपॉन में 2 + 3 से है। अगर यहाँ पर वैल्यू कितनी 10 और यहाँ पे कितनी है 5, तो कितना होगा 10 × 5 और 10 + 5 तो 50/15। केवल 2 के लिए केवल 2 के लिए 3 में मत कर देना, तीनों का मल्टीप्लाई और तीनों का जोड़। 10/3 सर ट्रिक है ना ठीक है, 2 के लिए, इसीलिए केवल 2 केवल 2 तो शायद ही दे सकते हैं, दे देते हैं, पर आप तुमको तो करके बताना है। तुम तो 2 के लिए वैसे ही करोगे ना, क्या करोगे 1/10 + 1/5 = 1/r, एलसीएम लोगे कितना होगा 10 ही आएगा ना। 10 कितना है 1 और कितना 2 2 2 रे कितना 3 3 3/10 जो कि 10/10 कितना हो जाएगा 3 हो सही जाएगा। है। ठीक है, इसको काट पीट के वही आएगा। 10/3 ठीक है, ओके दोनों तरीके मतलब अपने को करना वैसे ही है। दोनों मैंने शॉर्टकट 2 के लिए बता दिया, कभी जरूरत लगे तो जरूरत के अनुसार आपके पास टूल सब रहना चाहिए। ठीक है, अब सीरीज और पैरेलल दोनों, तीसरा हेडिंग डालो हाइब्रिड। फिर क्या डालिए हाइब्रिड ठीक है, अच्छा या फिर इसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, SNP शॉर्ट में सीरीज और पैरेलल को दो 3 5 कैसा सिस्टम है ये? ये हाइब्रिड कैसा सिस्टम है ये? हाइब्रिड जिसमें 3 और 5 किसमें जुड़े हैं पैरेलल में जुड़े हैं। अब ये 3 और 5 सॉल्व होके एक सिंगल बनेगा, नहीं समझ रहे हो? हाँ सिंगल भी तो बनता है हर चीज, सिंगल बन के फिर वो सिंगल जो बनेगा इसके साथ सीरीज में नहीं होगा क्या? हाँ होगा सर होगा। समझ में आया नहीं आया? फिर से समझो, ये 3 और 5 किसमें है पैरेलल, पैरेलल हाँ ठीक है ना। अच्छा 3 और 5 का पहले पैरेलल निकालो कितना आएगा, इसको रफ में सॉल्व करोगे 3 और 5 15/8 15/8 अब तो तुम शॉर्ट सीख गए हो। 15/8 5 या 15 और 5 और 3 8 नहीं समझे? मतलब ये दो ऐसे लगाओ पैरेलल में या एक सिंगल लगाओ, चलता है क्या? सही है चलता है ना। सर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? पड़ेगा क्योंकि रेसिप्रोकल है वो ऑलरेडी, अच्छा उसको मत रेसिप्रोकल करना, वो शॉर्टकट है डायरेक्ट। क्या समझे मैंने क्या बोला? समझ गई सर। मतलब ये 2 से भले कितना, एक मतलब ये 2 हटा के 1 लगाओगे, एक लगाएंगे फिर वो सीरीज बन जाएगी, हाँ। फिर सीरीज से अपन कर बिल्कुल। देंगे solve। मतलब ये 2 की जगह 2 आ जाएगा और इन दोनों की जगह एक आपके लगा दोगे सीरीज वाला 15/, अब से नॉर्मल 31/8 तो इसको सॉल्व कर लो। अब ये दोनों किसमें है? तो सीरीज में क्या होता है 2 + 15/8 तो 8 दूना 16 + 15 अपॉन में 8 तो कितना आ रहा है? 31/8 हाँ आया तेरा शिवांश। क्या देख रहा है तू? मोबाइल बंद कर। अरे हम लोग कुछ अच्छा ही है हाँ बंद कर दे अभी, तो ये देखना बंद करवा दूंगा मैं मोबाइल। मुझे तो एक टाइम रहता था कि मैं यहाँ पर देखने भी नहीं देता था कि मोबाइल लाए ही क्यों, अरे तो पर आज मोबाइल के युग में मुझे ही खुद को कहता है कि तुमको ठीक है, नहीं तो मतलब मैं मोबाइल यहाँ पे रखा ही नहीं कितने टाइम पहले की देता। बात और अभी भी तुम अभी पिछले साल की बात है क्या बोल रहे हैं? इतने टाइम पहले की बात है। पिछले साल में ऑनलाइन था मोबाइल तो पे मोबाइल अटेंड करते फोन थे। तो जरूरी था, इसीलिए अब तुमको आदत लग गई ना। इसलिए मोबाइल फोन को आप जेब में पॉकेट में रखो, कल से ये रूल रहेगा। मोबाइल फोन सामने नहीं आएगा, नहीं तो मैं उनके पेरेंट्स से शिकायत करूँ मोबाइल फोन यहाँ पे नहीं। मैं बोलूँ तब निकाल लेना, जैसे मुझे कुछ कैलकुलेशन करवाना है, कुछ सर्च करना है। अदरवाइज फिर वो क्या होता है, आपका दिमाग उस पर रखता है, किसी का फेसबुक पे मैसेज आ गया, किसी की कमेंट आ गई, वो देखने लग गए। फेसबुक ठीक है। चलाते अब किसी ना किसी का कुछ ना कुछ रह गया इंस्टाग्राम तो उस पर दिमाग लगता है, व्हाट्सएप पे क्या आ गया, ये क्या आ गया। चलो तो ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है आजकल, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कहीं से।
रिस्ट्रिक्शन आया तो फिर गए कहाँ? ये समझ में आया क्या? यस सर। नहीं आया? ये समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सीरीज का नहीं आएगा, पैरेलल का नहीं आएगा, दोनों का मिक्स होके आएगा। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है तो फिर इसके ऊपर के लेवल के जो कल क्वेश्चन करेंगे अपन, जिसमें सीरीज में करंट मतलब करंट और वोल्टेज सब निकालेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ, अगर तुमको टाइम मिले तो बहुत प्रैक्टिस करना घर पे। मन से क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लिए, मैं होमवर्क तो मैं दे रहा हूँ। ये ऐसा क्यों करा? एक मिनट वाला मत मिटा। क्या 15/8 कैसे आ गया? अरे ये तो मल्टीप्लाई और नीचे जोड़, शॉर्टकट वाला ना। मैंने भी सोचा वही था, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ अलग करा होगा तो आंसर कर लेता, कभी सोचा था तो। सर ही करना है। बस कर लो। बस जिया बस। 3 और ये 6। सर अभी कर रहे हैं। हाँ अभी करना सिखा रहा हूँ मैं। अब ये कॉम्बिनेशन किसमें है जैसा तुम दिमाग लगाओ? तो इन दोनों को पहले अपन वो करेंगे और फिर ये दोनों सीरीज पैरेलल बन में। जाएगी, फिर सीरीज के बाद करेंगे। ये दोनों पैरेलल में। हाँ सीरीज बना लेंगे फिर कर लेंगे उसको सॉल्व। 2 का पैरेलल मैंने शॉर्टकट बताया तुमको। हाँ 4 तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 8 अपॉन में 6 8/6 हाँ और ये कितना हो जाएगा? 18 अपॉन में 9। हाँ नहीं आया क्या? यस सर। कट्टम कुट्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 तिया 6, 9 दूना 18, 9 एकम 9। तो ये हो जाएगा 4/3 और 2 4/3 प्लस 2/1 60/18 4/3 प्लस 2/1 4/3 प्लस 2/1 का एलसीएम लेके क्या आएगा? 3 3 और 4 सर ही क्या किया? 10/3 10/3 8/6 सही तो क्या? हाँ सही। समझ में नहीं आया? देख लो जरा, घूर के देख लो अच्छे से, इत्मीनान से। तो सही आया। समझ में आया क्या? देखो ऐसे तो कुछ भी बन जाएगा ना, हाँ आप समझ रहे हो ना? ऐसे तो कुछ भी बना सकता है वो। सर ये आपको हमें पहचानना है माइनस कौन सीरीज में और कौन कभी ये माइनस में दे दिए तो माइनस में। रेजिस्टेंस नहीं नहीं होता, होते ना। हमेशा प्लस में होता। क्या समझ में आया? हाँ सर। आंसर आया? मैच हुआ? सभी को समझ में आया ना पक्का? चलो आगे बढ़े। अब मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में लगा देता हूँ आपको, कल सॉल्व करना और फिर अपन बात करेंगे इसमें और कुछ डाउट रहता है तो पूछना। 3 ढक्कन दे दो नीचे से। ये तार किधर से भी जुड़ा है यार, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पैसा हटा रहा है। तू भी उसके हाथ में सर होमवर्क है। हाथ में मत फेंकना उसके। हाथ में ले। वो कैच कहाँ पर है? यहाँ पर फेंक रही हो। थोड़ा कच्ची बनानी। होमवर्क है ना सर? सर होमवर्क है। तुम तो फोटो खींच लोगे, मुझे तो बनाना पड़ेगा। तुम कहाँ मेहनत करते हो इसको खींचने की? फोन निकालना है, कुछ लेना है। होमवर्क तुमको मिल भी जाता है घर पे। सर मैं फोन निकाल लूं। निकाल लेना बेटा, पर मैं ये ड्रॉ कर लूं, निकाल ले, पूछ लेना। सर बस 3 है क्या? ज्यादा दे दो सर इसको। सर बस 3 क्लास है। अरे दे तो रहा हूँ अभी, मेरे को ही नहीं पता है। ये क्या सर? सर ये कौन सी सीरीज सर है? ये कौन सी चीज है? अब मेरा पढ़ाई नहीं है तो। सर ये भी बताओ। सर की सर आ गया समझ। अरे और यार सर सुनो आपने ना सुनो, ये जो अंदर लगे अंदर गोल होके गए हैं कि सीधे गए, फर्क पड़ता गोल क्या? गए। तो फिर सर सीधा करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ऊपर ऐसा से क्यों खींच के कोई सीधा काम कर नहीं दिया? है। नहीं समझे? और सर इसमें आपने चार अरे चार मैं दे चाहता दिए। तो इसको भी तिरछा नहीं बनाना, तो तार है कैसा भी मोड़ू मैं, सर, इसमें आप- फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है ठीक फिर है। आपने दो-दो का हमको बनेगा ना? दो वाले तो मतलब सिखाए। ये सीरीज में है दोनों। तो इसमें 4 वाले निकाल। ये दोनों किसमें? दोनों हाथ से हाथ पकड़े बैठे हैं ये दोनों सीरीज में, इनका सॉल्व होगा। नंबर दे रहा हूँ, ये दोनों किसमें? सीरीज में। दोनों सॉल्व होके एक पैरेलल पैरेलल बनेगा ना, वो दोनों सॉल्व हो जाएंगे पैरेलल। वैसे अभी निकालना, तो करके लाना। आपको सीरीज में रखना, चिपका देना। ठीक है? चाकू से पापड़ लगाना। नहीं आया? फोटो ही खींच लो। आ गया। सर ये 3 वाले कैसे करेंगे? बताऊंगा। ओके। पैरेलल में करेंगे उसके बाद हाँ समझ गई। ये महीने कब लगेगा? हाँ इसने लगाई, मैंने आज देखी। इसने मेरे को इसकी लगा डीपी ये वो लगाई है। लड़की। नहीं मैंने सोचा कि इसने डीपी लगा ली आज इतने दिन हो नहीं लगाई गए। बे, घर पे किसी ने लगाई है।
4 क्वेश्चन लिख लो अभी तो। 2 3 सारे ओम्स में मैंने ओम से लगाए, ठीक है। बात है। 4 क्वेश्चन सॉल्व करना, अपन इसको कल स्टार में देखेंगे। सर मेरे को ठीक है। फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा। वो दोनों के करेंगे। एक मिनट, 4 बता रहा सर आ हूँ। गया समझ। फोटो ले लिया, फोटो ले। फोटो ले लिया। खींच इसकी फोटो। ब्लैक बोर्ड की फोटो ले। White ब्लैक बोर्ड board। व्हाइट बोर्ड की। वहाँ पे पिंजरे में बंद है। कौन खींचे हुए? तो आ गया, भाई नंबर सब कुछ रिकॉर्ड होता है ना, आपकी आवाज भी जाती है। एक दिन बोलो मम्मी को देखो कितनी आवाज आती है। ठीक है चलो, 3 3 6 6 ये तो हो गया। ये ठोक ठोक ठोक। आज की क्लास को करते हैं समाप्त। देना है।